ओम शांति। आज बाबा के 13 दिसंबर 2020 के अव्यक्तवाणी हैं और अव्यक्तवाणी का आज का शीर्षक है सच्चे रूहानी आशिकों की निशानियाँ। तो बाबा ने आज सच्चे रूहानी आशिक आत्माएं जो परमात्मा मासूक के आशिक है उनकी निशानियाँ बताई है विशेष। तो आज रूहानी बाप सच्चे मासूक अपने आशिक आत्माओं को मिलने आए हैं मधुबन में। ऐसे सर्व प्राप्ति कराने वाले मासूक को और मिल नहीं सकता और कोई नहीं मिल सकते, केवल सच्चे उसके बच्चे जो होते हैं। रूहानी मासूक सदा अपने रूहानी आशिकों से मिलने कहाँ आते हैं, तो स्थान भी विशेष होता है ना। जब आशिक मासूक मिलते हैं तो कोई स्थान भी विशेष होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सच्चे स्नेह के पात्र होते हैं, तो स्थान भी विशेष होता है। तो बाबा कहते कहाँ मिलने आते हैं, तो मिलन सदा या तो आशिक मासूक का मिलन फूलों के बगीचे में होता है सुंदर स्थान पे, या फिर समुद्र के किनारे बीच पर होता है, जिसे आप बीच कहते हो। तो रूहानी आशिक वह गाडली गार्डन में, वैसे तो अपने प्रकार के बगीचे देखे होंगे अनेक प्रकार के, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दूसरे से ज़्यादा खिले हुए फूल है, एक से सुंदरता वाले फूल है, ऐसा गाडली गार्डन जहाँ अनेक फूल अपनी अपनी खुशबू दे रहे हैं, अपनी अपनी सुंदरता बिखेर रहे हैं, रूहानी फूल, ऐसे बगीचे में बाप मिलने आते हैं। मतलब आत्माओं के बगीचे में बाबा मिलने आते हैं, और जिसमें भी हर एक आत्मा एक से एक एकदम खिली हुई आत्माएं और श्रेष्ठ सुंदरता वाली और अच्छी खुशबू वाली, गुणों की खुशबू वाली आत्माएं, इनके बीच में बाबा मिलने आते हैं। वहाँ तो अनेक बीच देखे होंगे, लेकिन ऐसा बीच कब देखा जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें और भिन्न भिन्न प्रकार की लहरों के सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। तो जितनी भी आत्माएं ज्ञान सागर के किनारे आती है वो सब रिफ्रेश हो जाती है। तो परमात्मा है ज्ञान सागर, तो उसकी ज्ञान स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें और भिन्न भिन्न प्रकार की लहरें सबको रिफ्रेश कर देती है। इसीलिए तो बाबा से मिलन मनाने मधुबन सारी आत्माएं पहुंच जाती है। स्वच्छता भी है, रमणीकता भी है और सुंदरता भी है। क्या देख रहे बाबा, जो आत्माओं का इतना बड़ा संगठन लगता है मधुबन में, तो उसमें स्वच्छता भी है, रमणीकता भी है और सुंदरता भी है। इतनी ही प्राप्तियां भी है फिर, और इस मिलन से प्राप्तियां भी उतनी ही है। फिर परमात्मा ने कहा स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है कि दो दो न रहे लेकिन मिलकर एक हो जाए। तो आशिक मासूक दो दो न रहे, मिलकर एक हो जाए, इसको कहते सच्चा स्नेह। इसको ही समा जाना या लवलीन होना कहते हैं। तो भक्तों ने इसको भक्ति मार्ग में क्या कह दिया कि आत्मा परमात्मा में लवलीन या विलीन हो जाती है, या ज्योति ज्योत समा जाती है, पर उससे तो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। पर ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आकर बताया कि हम आत्माएं परमात्मा के स्नेह में, उसके प्यार में और समा जाते हैं, उसके समान बन जाते हैं। तो ये है वास्तव में लवलीन होना या समा जाना। तो समा जाना अर्थात समान बन जाना। तो परमात्मा के जो श्रेष्ठ गुण शक्तियाँ है, दिव्य गुण है, दिव्य शक्तियाँ है, उनको अपने में धारण करना, उनके समान बन जाना ही समाना कहलाता है। तो समा जाना यह मिलने के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है कि परमात्मा से आत्माओं को इतनी मोहब्बत होती है, इतना स्नेह होता है कि वो उनसे एकदम मिलन की अनुभूति सदा के लिए हमेशा अपने साथ ही रखती है। जैसे आत्मा और परमात्मा दोनों साथ ही रहते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा कि जब वो संपूर्ण हो रहे थे, संपूर्ण हो गए थे, तो बाबा जैसे शिव बाबा के साथ ही रहता था, जैसे खोया ही रहता था। यहाँ शरीर में होते हुए भी जैसे अशरीरी अवस्था में रहते थे। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं।
फिर सच्चे आशिक की मुख्य निशानियां या विशेषताएं क्या है, फिर आज बाबा ने उस पर विशेष प्रकाश डाला। तो पहली निशानी जो है, एक मासूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। तो जैसा समय वैसी अनुभूति करना। तो एक मासूक की, उसी से सारे संबंध। संसार में कहते भी आ रहे भक्ति में कि तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो विद्या द्रविणम, तुम्हें हो सर्वदेव देवा, कहते तो है, पर उन संबंधों की अनुभूति कोई नहीं लेता। तो बाबा कहता है समय प्रमाण, जैसा समय वैसे, कभी सखा की, कभी मित्र की, कभी पिता की, कभी पुत्र की, कभी पुत्री की, कभी माता की, अनेक जो भी संबंध है संसार में, उन सर्व संबंधों की अनुभूति एक परमात्मा से, मासूक से लेना ही वास्तव में सच्चा उसका आशिक बनना है। तो मासूक एक है, लेकिन उसके साथ सर्व संबंध है हमारे। तो सर्व शब्द को अंडरलाइन करना है। सर्व शब्द जो है कि सर्व संबंध, तो सर्व शब्द को विशेष बाबा ने कहा अंडरलाइन करो। एक संबंध नहीं है कि बाप परमात्मा पिता है और मैं आत्मा उसको संतान हूँ, तो नहीं, सारे संबंध है। वो भाई भी है तो सखा भी है, तो सहेली भी है, तो साजन भी है, तो सजनी भी है, तो पुत्र भी है, तो सब रिश्ते उससे है। तो समय पर संबंध की अनुभूति होती है प्रीत की रीत द्वारा। सदा सर्व संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं। तो यदि सच्ची प्रीत हो परमात्मा से, तो सारे संबंधों की अनुभूति उस एक मासूक से हम कर सकते हैं, यदि सच्चे आशिक हो तो। फिर बाप सच्ची दिल पर ही राजी होता है, तेज दिमाग पर नहीं होता है। दिलाराम दिल पर राजी है, इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने या दिलाराम जाने। तो परमात्मा दिलाराम है, वो सच्ची दिल पर राजी होता है। तो वो दिल जाने जिस पर परमात्मा राजी हुआ है, या वो दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल है कहा जाता है ना, दिमाग नहीं। दिमाग तो नॉलेज को समाने का स्थान है, लेकिन मासूक को समाने का स्थान तो दिल है। तो दिल वाले सदा दिल की संतुष्टता के गीत गाते हैं, मुख की संतुष्टता के नहीं। तो परमात्मा ने क्या कहा कि दिल की संतुष्टता के गीत। तो दिल की संतुष्टता अर्थात अंतर, मन तक की संतुष्टता, अंतर तक की संतुष्टता। और दिमाग की संतुष्टता मतलब केवल कहने मात्र की संतुष्टता, जो थोड़े समय की होती है। तो निरंतर चाहिए तो दिल की संतुष्टता चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा दूसरी निशानी जो है सच्चे आशिक की, कि सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। तो हर कर्म में, हर परिस्थिति में, चाहे जैसी परिस्थितियाँ आए, चाहे जो कर्म हो, पर सदा एक प्राप्ति की खुशी होगी। कि सबसे मुख्य तो सच्चा मासूक मिल गया, तो उसकी मिलन की अनुभूति। दूसरा, उससे सारी प्राप्तियाँ हो रही है, स्वर्ग की राजाई श्रेष्ठ भाग्य मिल रहा है, यहाँ सुख शांति आनंद वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो सब प्राप्तियों की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति, उससे प्राप्ति। तो अनुभूति के साथ साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता होती है, भरपूरता की महसूसता होती है, और सद्गुरु के संबंध द्वारा सदा वरदानों से संपन्नता की अनुभूति होती है। टीचर के संबंध द्वारा सदा श्रेष्ठ ज्ञान की पढ़ाई से प्रारब्ध की अनुभूति होती है। तो इस तरह से सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, संपन्न स्थिति व संपन्न स्वरूप का अनुभव हो। फिर बाबा ने कहा तीसरी जो निशानी है, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, मतलब पहली निशानी अनुभूति थी, दूसरी प्राप्ति, तो वहाँ सदा तृप्ति भी रहेगी। तो तीसरी जो निशानी है वो तृप्ति। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी, तो तृप्त होगी। तो तीन निशानियाँ सच्चे आशिक की अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति है। तो पहली निशानी अनुभूति है, दूसरी है प्राप्ति, और तीसरी है तृप्ति। तो तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी, कोई हद की और ये चाहिए चाहिए नहीं होगा, तृप्त होगी, सत्र संतुष्ट होगी।
परिपूर्ण होगी अपने आप में। पाना था सो पा लिया, उसका स्लोगन होगा। तृप्त आत्मा बहुत कम होती है, कोई न कोई बात में, चाहे मन की चाहे मान शान की भूख वाला कभी भी तृप्त नहीं होता है। तो कुछ न कुछ मन की भूख रह जाती, तन की भूख भले ही ना हो। तन की भूख जैसे भोजन है, ऐसे मन की भूख है शान मान, सेल्वेशन, साधन, सुविधा, ये मन की भूख है। तो पद, पोजीशन, वैभव, ये सब मन की भूख है। तो बाबा कहता है ये भी नहीं होना है। सच्चा जो आशिक होगा उसको ये भी भूख नहीं होगी, क्योंकि वो तृप्त होगा, उसको परमात्मा मिलन की अनुभूति होगी ना। फिर बाबा ने कहा संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्टता बनावे वो सेवा नहीं है। तो बाबा ने कहा जो सेवा से असंतुष्टता हो, जिस सेवा से आपको, सेवा से तो मेवा मिलता है, तो यदि मेवा नहीं मिल रहा है तो और असंतुष्टता हो रही उल्टा, तो वो तो सेवा ही नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें याद और सेवा का बैलेंस नहीं है, उसमें कुछ कमी है, परमात्मा की अनुभूति नहीं है, परमात्मा की याद से नहीं कर रहे। सेवा परमात्मा की, विश्व की सेवा कर रहे, परमात्मा के श्रीमत पर कर रहे, ये अनुभूति नहीं है। तो मेरा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो सेवा भी हमको संतुष्टता नहीं देती है। फिर परमात्मा ने कहा जहाँ मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार शब्द आते हैं, वहाँ फिर नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। तो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो। जो बाबा का स्वभाव है, बाबा का जो सिद्धांत है, बाबा की जो मर्यादाएं हैं, बाबा ने जो मुझे श्रीमत दी है, वो मेरे लिए उत्तम है, वही मेरी श्रीमत है, मेरे लिए श्रीमत है, वही कल्याण का साधन है। जो बाबा का स्वभाव है, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, तो वही मेरा स्वभाव होना चाहिए, फॉलो फादर। तो वहाँ नाज नखरे नहीं होना चाहिए कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो ऐसे ही हूँ, वैसे ही हूँ। तो बाप का स्वभाव मेरा स्वभाव है, पराया स्वभाव माया का स्वभाव है। तो उसे अपना कैसे कह सकते हैं? अपना तो केवल बाप ही है। तो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। फिर बाबा ने आज कहा स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे प्योर या शुद्ध होते हैं ना, तो उनके नखरे भी अच्छे लगते, पर वही यदि नखरे, वो नाज नखरे कोई बड़ा करता है तो फिर वो खराब लगते हैं। तो इसीलिए चूंकि वो इनोसेंट होता है बच्चा, पवित्र शुद्ध होता है, शुद्धता पवित्रता बच्चे में होती है, इसलिए उसको पूज्य माना गया है कि वो तो देवता समान है, पूज्य है। तो उसके नाज नखरे भी, छोटी छोटी बातें, हरकतें अच्छी लगती है, शरारत भी अच्छी लगती है, पर बड़े वो बात करेंगे तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। फिर बाबा ने कहा सदा साथ और हाथ और साथ सच्चे आशिक का, मासूक का की निशानी है। सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। तो सच्चा आशिक जो होगा उसकी बुद्धि का साथ बाबा के साथ होगा और उसका हर कार्य में सहयोग का हाथ भी होगा। फिर बाबा ने कहा हर एक अनुभव करते हैं मेरे साथ मासूक, परमात्मा का पर्सनल प्यार है। जैसे परमात्मा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा स्नेह करता है, भगवान मेरे ही लिए आया है, जैसे मेरे को महान बनाने के लिए सृष्टि पे, तो ऐसा हर एक को महसूस होता है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग होना, यही वंडरफुल आशिक और मासूक है। तो सदा यह स्मृति रखो, गार्डली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं, सदा मौज में चल रहे हैं, सदा मनोरंजन के साथ चल रहे हैं, सदा खुशी में और संपन्नता के साथ परमात्मा के साथ चल रहे हैं। ऐसी अनुभूति जब होती है तो सच्चे आशिक मासूक की साथ की अनुभूति होती है। तो आज बाबा ने विशेष फिर वरदान में कहा सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी हो। तो सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की, तो नित नए नए से मतलब तरीकों से सेवा करनी चाहिए ताकि वृद्धि हो सके। क्योंकि एक ही एक तरीके से सेवा करते हैं तो उसमें लोगों को एक जैसी हमेशा वही चीज़ दिखती है, तो उनको लगता है कुछ नवीनता नहीं है। मनुष्य का मन जिज्ञासु है, वो कुछ न कुछ नवीनता को ज़्यादा ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। तो इसलिए नए नए तरीके सेवा के निकालना चाहिए और उससे सेवा जो करते हैं तो उसमें ज़्यादा सफलता होती है।
तो संकल्पों के द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ एक नया तरीका है। जैसे प्रदर्शनी, ज्ञान समझाना, ये तो पुराने तरीके हो गए। तो संकल्पों के द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, कि दूसरों को संकल्पों की सकाश भेजना, ताकि सारे एक स्थान पर बैठे भी दूर दूर तक, देश विदेश में भी सेवा कर सकते हैं। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर एक रतन को चेक करता है कि उसकी चमक ठीक है कि नहीं, साफ सफाई ठीक है कि नहीं, ठीक जगह पे रखा है कि नहीं। तो ऐसे रोज अमृत बेले अपने संपर्क संबंध में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। संकल्पों से उन पर एक सकाश भेजो, उनके प्रति शुभभावना, शुभकामना भेजो, ताकि उनकी भी चमक बरकरार रहे, वो सदा साफ सुथरे रहें, उनका परमात्मा के प्रति स्नेह भाव जागृत हो, उनको सहयोग की भावना आए, योगी सहयोगी सहयोगी बन जाए। तो जितना आप उन्हों को संकल्पों से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा, और इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते हुए वृद्धि को प्राप्त करते चले जाएंगे, तो सफलता हो जाएगी। तो आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को अपने तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। तो बहुत सारे कई बार भाई बहनों की ये रहती है ना कि कोई बात ज्ञान सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं, संकल्पों के द्वारा उनको पहले शुद्ध संकल्पों का वायुमंडल बना करके और उनके शुभ भावना शुभकामना की शक्ति उनको भेजो, फिर धीरे 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 उनके मन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो स्वतः ही वो आकर्षित होकर आपकी तरफ आएंगे, फिर परमात्मा ज्ञान में वो आ जाएंगे। फिर आज का स्लोगन था, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को ही मर्ज करो। तो बहानेबाजी जो होता है ना कि ये नहीं, ऐसा नहीं तो वैसा होता, वैसा नहीं तो ये होता, तो बाबा ने कहा इसको मर्ज करो, इसको, इस स्वभाव को, इस संस्कार को छोड़ो, इसको त्याग करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। कि संसार में अब दुनिया गई की गई, हमारा सतयुग आया कि आया। ये दुनिया जो कुछ हम दिन आँखों से देख रहे हैं, ये सब विनाश होने वाली है। बेहद का वैराग्य, तो जैसे सन्यासियों को वैराग हो जाता है ना, तो उनका हद का होता है, हमको बेहद का होना चाहिए। कि सारा संसार ही झूठा है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो एक आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो इस तरह से जब हमको वैराग्य आता है, संसार में कुछ सार नहीं है। बाबा कहता है ना, ये तो जैसे कांटों का जंगल है। कभी बाबा कहता है ये तो कब्र दाखिल है दुनिया। तो इस तरह से फिर ऐसी बातें हमारी बुद्धि में लानी चाहिए, ताकि हमें वैराग्य वृत्ति जागृत हो, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो धीरे धीरे फिर हम उपराम बनकर और परमात्मा की याद में समा जाए। तो आज बाबा ने विशेष रूहानी सच्चे आशिक और मासूक की निशानियां बताई, कि जो परमात्मा मासूक है उसके सच्चे आशिक आत्माएं क्या होगी। उनकी 3 निशानियां बताई, कि वो उनकी 3 निशानियां क्या बताई, सदा अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। तो जो सच्चे अनुभूति में होंगे, परमात्मा अनुभूति में, जो सर्व संबंधों की अनुभूति एक परमात्मा से प्राप्त करते होंगे। दूसरे सच्चे आशिक जो होंगे, वो हर परिस्थिति, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहेंगे। और तीसरा होंगे, वो सदा तृप्त होंगे, उसको कोई इच्छा मात्र में अविद्या हो जाएंगे, उसको कोई हद की इच्छा उनकी अब नहीं होगी। तो इस तरह से 3 निशानियां बाबा ने आज बताई। अच्छा, ओम शांति।